नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, बाजार एक बार फिर से रेंज बाउंड ट्रेड कर रहा है और रेंज के दोनों हिस्सों पे ऊपर नीचे करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ऊपरी हिस्सा जो है रेंज का थोड़ा नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया है। अभी 24,850, कल भी हमने देखा था 24,750 तक ही गया था निफ्टी, लेकिन आज थोड़ा मॉर्निंग में गैप अप ओपन आ गया और उसके बाद तुरंत ही नीचे आया। मतलब जैसे ही आपने ओपनिंग देखी तुरंत नीचे आया बाजार काफी तेजी से और 24,600 के पास पहुंचा, फिर रिकवर हुआ 24,800 24,750 तक एंड अभी दोबारा से नीचे गिरता हुआ दिख रहा है 24,630 पे। तो वॉलेटाइल काफी ज्यादा है लेकिन रेंज के अंदर है। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, सेंसेक्स की आज वीकली एक्सपायरी भी है ट्यूसडे को। बाजार एक्चुअली में कोई संकेत दे नहीं रहा है। अब अगर आप इसमें संकेत निकालने की कोशिश करोगे तो नीचे जाएगा तो ऐसा लगेगा यार वीक है, ऊपर आएगा तो ऐसा लगेगा कि ठीक है यार बाजार रेंज बाउंड है लेकिन स्ट्रांग है। तो मार्केट में कोई संकेत मिल नहीं रहे हैं, बट थोड़ा थोड़ा नीचे की तरफ कहीं ना कहीं ड्रैग हो रहा है ऐसा लग रहा है। बट हमें जब तक 24,500 के नीचे निकलकर टिकेगा नहीं तब तक कुछ नहीं सोचना, क्योंकि 25,000 भी हम काफी बार गए और वापस नीचे आ गए हैं। तो मार्केट रेंज बाउंड है, स्टिल कोई ट्रेड नहीं बनता है, कुछ नहीं करना है हमें, यही मेरे को तो क्लियर कट दिख रहा है। ब्रॉडर पिक्चर ऐसी कोई ज्यादा खराब अभी भी नहीं दिख रही है, क्योंकि स्मॉल कैप इंडेक्स में आधे % की तेजी है और मिड कैप इंडेक्स हरे निशान में है। हाँ, केवल हरे में ही है, तेजी नहीं है। और बैंक निफ्टी की बात करूं तो वो थोड़ा सा नेगेटिव ट्रेड कर रहा है। सेंसेक्स में करीब आधे % की गिरावट होते हुए दिख रही है और निफ्टी में करीब 1/3% की गिरावट है। बात करें कुछ और सेक्टर्स और स्टॉक्स के बारे में, तो पहले मैं आपके साथ एक नई लिस्टिंग के बारे में बताना चाहूंगा। प्रोस्टाम का शेयर आज लिस्ट हुआ है, इशू प्राइस 105 था, 17% ऊपर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है आपके लिए 123 पे। जिसने भी पैसा लगाया है पैसा बनाया है। आईपीओ अगर आपको अलॉट हुआ तो, नहीं लगाया तो मेरे को इस कंपनी के बारे में आइडिया नहीं है, मैं आपके साथ कुछ शेयर नहीं कर पाऊंगा। आगे बात करते हैं, एक बार फिर पीएसयू बैंकिंग क्षेत्र लीडरशिप में है। भाई साहब वीकेंड पे शेयर किया था आप सभी के साथ इस इंडेक्स को एंड कंटिन्यू आपके लिए ये आउट परफॉर्म कर रहा है पूरे बाजार को। स्टॉक्स की बात करूं तो कैन बैंक 114 पे शेयर किया था, 117.5 पे इस समय। यूनियन बैंक शेयर किया था आप सभी के साथ 146 पे, 158 पे है। यहाँ पे टारगेट डन हो गई, क्योंकि मैंने 158 160 की ही बात करी थी। विद इन 2 डेज टारगेट डन है। एसबीआई 810 पे डिस्कस किया था, 810 के पास ही है, 13 पे एग्जैक्टली बताऊं तो यहाँ अभी तक मूव नहीं आया। ये 3 पीएसयू बैंक्स मैंने डिस्कस करी थी वीकेंड्स पे आप सभी के साथ। बात करें और तो सेक्टर्स में पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स के अलावा रियल एस्टेट में तेजी दिख रही है, मीडिया में तेजी दिख रही है, मेटल्स अच्छा कर रहे हैं, ऑटो फ्लैट टू पॉजिटिव है। गिरावट एक बार फिर आईटी में दिख रही है, 1/3% की मामूली सी गिरावट है, ज्यादा नहीं है। निफ्टी एनर्जी, फाइनेंशियल सर्विसेज, फार्मा में भी हल्की हल्की गिरावट देखने को मिल रही है। टॉप गेनर्स की बात कर लेते हैं एक बार और उसके बाद ग्लोबल मार्केट्स पे आएंगे। फैक्ट स्टॉक आज आपके लिए रैली कर रहा है, करीब 11% की तेजी दिख रही है फैक्ट में। आई थिंक कोई न्यूज वगैरह भी मेरे को नहीं दिख रही है, बट आज फैक्ट कमाल, इनफैक्ट पूरा फर्टिलाइजर सेक्टर आज कमाल कर रहा है। आरसीएफ सेकंड टॉप गेनर है 8.25%, दीपक फर्टिलाइजर 7%, पीसीबीएल में 6% की तेजी है। फर्स्ट क्राई में भी बढ़िया एक्शन देखने को मिल रहा है आप सभी को। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो अच्छा करते हुए दिख रहे हैं। गिरावट हो रही है यस बैंक में, इसमें आई थिंक आज एक ब्लॉक डील भी हुई है दोस्तों। एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस में एक ब्लॉक डील हुई है, ओला इलेक्ट्रिक में भी आई थिंक एक ब्लॉक डील हुई है। तो ये 3-4 स्टॉक्स तो ब्लॉक डील होने के बाद आई थिंक नीचे आते हुए दिख रहे हैं। बाकी रिलायंस पावर और सुजलॉन एनर्जी जो लगातार बेसिस पे भाग रहे हैं, आज यहाँ पे हल्की प्रॉफिट बुकिंग है 3 से 4% की। एस्ट्राजेनेका फार्मा कल 17% की तूफानी तेजी के बाद आज हल्का हो रहा है 2.5%। सीएट के शेयर में 2.5% की गिरावट है, बाकी थोड़ा थोड़ा ही नीचे, कुछ ज्यादा बड़ी गिरावट दिख नहीं रही है कहीं पे। बात करें दोस्तों ग्लोबल मार्केट्स की, तो ग्लोबल मार्केट्स में सबसे पहले अमेरिका की तरफ चलते हैं कि अमेरिका में कल क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। अमेरिका के मार्केट्स की बात करें तो डाउ एट द एंड हरे निशान में बंद हुआ, बस यही अच्छा था। नेस्डैक तो पूरे दिन के दौरान हरे में ही था और एट द एंड 0.7% अप बंद हुआ है। S&P 500 में करीब आधे % की तेजी देखने को मिली, तो रसल 2000 फ्लैट टू पॉजिटिव पहुंचता हुआ दिखा है हम सभी को। करंट सिचुएशन में एशियन मार्केट्स की बात करें तो हैंगसेंग ऐसा इंडेक्स है जो 1% ऊपर दिख रहा है, बाकी कहीं कोई ज्यादा बड़ा मूव मुझे नहीं दिख रहा है। तो हैंगसेंग में एक्शन है, बाकी सब फ्लैट कार्यवाही ही करते हो। ताइवान में भी करीब 0.7% की तेजी देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल देखा जाए तो कोई बड़ी खबर नहीं है हमारे पास, बड़ा डेटा नहीं है हमारे पास। FIDIs का डेटा तो आपके साथ मैंने कल ही शेयर कर दिया था कि FIs बेच रहे हैं और DIs खरीद रहे हैं, वो लगातार बेसिस पे चल ही रहा है। अब आगे क्या, आगे वही है, रेंज बाउंड इंडेक्स है, अभी जब तक नहीं ब्रेक होगा तब तक कोई एक्शन लेना रेंज में तो बेकार है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है, वहीं पे ध्यान दीजिए।
कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा। कल है आरबीआई की पॉलिसी स्टार्ट और 6 जून को नतीजा आ जाएगा। पॉलिसी में उम्मीद है कि भाई साहब 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट आएगा, जो कि बाजार को सपोर्ट देने का काम करेगा। उससे पहले आप स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है वहीं पे ध्यान दीजिए, वही आपके लिए बेटर है। कहाँ पे तेजी हो सकती है, कहाँ पे मंदी हो सकती है, इसके बारे में शॉर्ट टर्म के लिए ना सोचते हुए आप लॉन्ग टर्म का व्यू बनाइए। और एक चीज याद रखिएगा कि अगर आप अभी पैसा लगा रहे हैं या फिर निकाल रहे हैं तो कुछ नहीं होने वाला। मतलब जब तक बाजार रेंज में ना, तक वो पैसा भी वहीं रहेगा। आप ये समझ लो मार्केट निफ्टी के इक्वली है। हाँ, निफ्टी ऊपर जाएगी तो हो सकता है आपके स्टॉक ज्यादा ऊपर चले जाए, या नीचे निफ्टी जाएगी तो आपका स्टॉक ज्यादा नीचे चले जाए। बट अगर निफ्टी रेंज में है ना, तो स्टॉक भी ज्यादातर उम्मीद है कि ऊपर नीचे करके रेंज में ही रहते हैं। स्टॉक बाजार से मार्केट से जुड़े हुए स्टॉक्स में एक एक्शन दिखा था आपको, वो बढ़िया चल रहा है, चाहे वो CDSL हो, एंजल वन हो, BSC हो, आनंद राठी वेल्थ मैनेजमेंट हो, कोई भी हो, इनमें एक्शन दिखा। चाहे म्यूचुअल फंड से रिलेटेड केफिन टेक्नोलॉजीज हो, कैम्स हो, इनमें एक्शन बढ़िया बना है। कुछ कंपनियां गाइडेंस दे रही हैं लाइक लूमैक्स ऑटो, ये अभी आगे को लेकर कुछ अपडेट्स देते हुए दिख रही हैं, जिसके दम पर स्टॉक्स एक्शन में है। तो ये सारी चीजें बस आप ध्यान में रखिएगा, बाकी कुछ नहीं है। मैं दिन के दौरान आपके साथ जरूर शेयर भी करूंगा ये सब चीजें। चाइना और मतलब चाइना के प्रेसिडेंट, अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रम्प साहब की मीटिंग जल्दी ही हो सकती है, और खबरें हैं कि इसी हफ्ते हो सकती है। 1-to-1 बात करेंगे, और अगर वहां से कुछ पॉजिटिव आता है तो डेफिनेटली ग्लोबल मार्केट्स पे एक पॉजिटिव इंपैक्ट आ सकता है। वहीं रशिया यूक्रेन के चलते कच्चे तेल में उबाल आता हुआ दिख रहा है, साथ ही साथ गोल्ड के प्राइसेस भी भाग रहे हैं, जो कि थोड़ा सा इक्विटी के लिए नेगेटिव है। बाकी कुछ ज्यादा इस समय है नहीं। यही समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।